गोपाल खेमका के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पूरा पटना स्तब्ध है। लोग डरे हुए हैं, उद्योगपति परेशान हैं। इधर सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचा जाए, तो उधर विपक्ष जो है वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा है, जहां पे वो इस बात का दावा कर रहा है कि बिहार में उद्योगपति सुरक्षित नहीं है। इतना सब कुछ बवाल बिहार में चल रहा है गोपाल खेमका के नाम पे। तो क्या आपको पता है गोपाल खेमका कौन थे और उन्होंने किस तरीके से बिहार को बेहतर बनाने के लिए पुरजोर कोशिश भी की है, और उद्योग जगत में जो बिहार में उनका क्या योगदान रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जो कुछ हुआ उसके बाद एकदम से बिहार स्तब्ध है। गोपाल खेमका के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बिहार स्तब्ध है और हर तरफ इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिरकार ये घटना को अंजाम किसने दे दिया और कैसे ये सब कुछ हो पाया। लोग परेशान हैं और इस परेशानी में सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचने की, तो उधर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष मोर्चा खोले बैठा है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। एक बार फिर से आरजेडी जो है वो एग्रेसिव हो गई है और कह रही है कि भाई साहब देख लीजिए क्या स्थिति हो गई है। रोहिणी आचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि कल को अगर नीतीश कुमार के आवास में घुस के बड़े कोई बड़े काम को अंजाम दे दे तो उसमें भी कोई ज्यादा अचरज की बात नहीं होगी। और लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि भाई साहब जब गोपाल खेमका के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो आम जनता की क्या ही विसात है। अब आते हैं आखिरकार उस सवाल के ऊपर कि गोपाल खेमका हैं कौन, जिनको लेके इतना बिहार में सियासत भी गरमाया है और हर तरफ जो है डर का भी माहौल है। आपको बता दूं कि गोपाल खेमका जो हैं वो सबसे पहले तो आप उनके बारे में जान लीजिए कि वो पटना के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा उनके नाम पे कई जो है वो पटना में जो मेडिकल स्टोर कहे जाते हैं, मेडिकल स्टोर चलते हैं। इसके अलावा वो मगध हॉस्पिटल के जो है वो मालिक हैं। इसके अलावा हाजीपुर में उनकी 2 गत्ते की फैक्ट्रियां चलती है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि हाजीपुर के अलावा पटना और हाजीपुर में इनके कई और प्रतिष्ठान जो है वो चलते हैं, जो कि सिर्फ आप समझिए कि इनके जो है वो मेडिकल स्टोर ही नहीं चलते बल्कि कई और प्रतिष्ठान चलते हैं। मतलब कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि बड़े उद्योगपति थे और हजारों लोग इनके अंडर में काम किया करते थे। लेकिन अफसोस कल की रात शायद उन हजारों लोगों के ऊपर पहाड़ जैसा टूटा होगा, क्योंकि गोपाल खेमका को 2 अपराधियों ने घेर के उनके घर के सामने ही जो है एकदम से खत्म कर दिया। इतनी ज्यादा वहां पे अपने तमंचे से गोलियां बरसाई कि उसके बाद गोपाल खेमका मौके पे ही समाप्त हो गए, खत्म हो गए। ऐसा पहला नहीं कि खेमका परिवार के साथ ऐसी कोई पहली घटना को अंजाम दिया गया हो, बल्कि 2018 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे जिनका नाम है गुंजन खेमका, उनको भी हाजीपुर में इसी तरीके से खत्म कर दिया गया था, रास्ते से हटा दिया गया था। उसमें मामला आया था कि कुछ जमीनी विवाद था और इसी वजह से गुंजन को टारगेट किया गया था और गुंजन को जो है वो खत्म कर दिया गया था, हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद आपको बता दूं कि उससे पहले गोपाल खेमका भाजपा के साथ थे, भाजपा के राजनीति में सक्रिय भी थे। कई जगहों पे उन्होंने बिहार का नेतृत्व भी किया है। जब भी बिहार सरकार उद्योगों के लिए बातचीत किया करती थी तो उसमें इनकी भी मीटिंग होती थी और ये बताते थे कि किस तरीके से बिहार में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा ये जो एक कहा जाता है ना, जितने भी उद्योगपति थे उसके उसके मेंबर रह चुके हैं, उसके सचिव तक रह चुके हैं। मतलब कुल मिला के आप समझ जाइए कि बिजनेस जगत को एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है गोपाल खेमका के जाने से। गोपाल खेमका एकदम अपने आप को और ज्यादा सिक्योर तब कर लिए थे जब उनके बड़े बेटे जो 2018 में ही अपराधियों के जो है वो कहीं ना कहीं तमंचे के शिकार हो गए थे, उनके ऊपर जब ये हादसा बरपा था उसके बाद वो अपने आप को बड़ा सिक्योर कर लिए थे और उसके बाद वो ज्यादा इधर उधर नहीं जाया करते थे। लेकिन अचानक से कल की रात उनके जीवन में वो आधी रात बन के आई जो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। आपको बता दूं कि जब वो अपने घर के पास थे, थाना महज वहां से 500 मीटर की दूरी पे है जहां पे इनका घर है। गांधी मैदान थाना जो है वहां से महज 500 मीटर की दूरी पे है। लेकिन अपराधियों का मन इस कदर बढ़ा हुआ है
कि उस 500 मीटर दूर थाने का उनको जरा भी परवाह नहीं था। वो तो बाइक से आए और जैसे ही देखा कि भाई साहब गोपाल खेमका की कार रुक रही है, वैसे ही घर के बाहर ही वो एकदम से तमंचा निकाला और अपने तमंचे की नली उनके सामने रख के खोल दी। परिणाम सबके सामने है, आज गोपाल खेमका हमारे बीच नहीं है और यही वजह है कि पूरा बिहार स्तब्ध है। पूरे पटना के उद्योगपति जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अब विपक्ष के पास एक मुद्दा है और उस मुद्दा को लेके एकदम से वो सरकार से कई सारे सवाल भी पूछ रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो हादसा गोपाल खेमका के साथ हुआ, उसे देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।